हिस्ट्री का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पहली क्लास में हम लोग स्मृतियाँ और पुराण आदि के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और जितने भी वेद थे। तो आज हम लोग उसका रिवीजन के तौर पे एक लिस्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है वेद, ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद। ये आपका हमारा एक कॉलम है। सूक्त, उपनिषद, आर्यवर्क, अध्येता और उपवेद या उसके प्रवर्तक। यहाँ पर देखिए ऋग्वेद जो है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी और ऐतरेय, दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसके, और इसमें जो मंत्र हैं 1028 हैं। तथा उपनिषद जो है कौशितकी और ऐतरेय, इनका यही उपनिषद भी है और यही आर्यवर्क भी है। आर्यवर्क देखिए मतलब जंगलों में बैठकर जो लिखा जाता है ऋषियों या उनके शिष्यों के द्वारा, उसे हम लोग आर्यवर्क बोलते हैं। जो ग्रंथ लिखा जाता है उसे हम लोग आर्यवर्क ग्रंथ कहते हैं। तो इसमें आर्यवर्क जो इसका है ऋग्वेद का, ऐतरेय और कौशितकी जो है यह जंगलों में ऋषियों या उनके शिष्यों के द्वारा लिखा गया है। और इसके अध्येता, अध्येता का मतलब जो इसका पाठ करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। अर्थात ऋग्वेद का पाठ करने वालों को होत्री कहते हैं, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और इसका जो उपवेद है आयुर्वेद है, और इसके जो है प्रवर्तक या जो है कौन है, प्रजापति। अर्थात इसको लिखने वाले जो है वह प्रजापति हैं, किसको, आयुर्वेद को। तो दूसरा हमारा है यजुर्वेद, और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है यह है तैत्तिरीय और शतपथ। देखिए यहाँ पर तैत्तिरीय और शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, यह इसका क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है इसका। और इसमें जो सूक्त इसमें नहीं है और इसका वर्णन नहीं है यहाँ पर। तो उपनिषद जो है वह तैत्तिरीय उपनिषद जो इसके हैं यजुर्वेद के, तैत्तिरीय, कठ है और श्वेताश्वर है, ईश है और बृहदारण्यक या मैत्रायणी है। मैत्रायणी इसके उपनिषद है। इसका जो आर्यवर्क है वह कौन है, तैत्तिरीय है और बृहदारण्यक है। उसके बाद तीसरा है शतपथ, इसके क्या है, आर्यवर्क है। और जो इसके अद्वैता हैं, अर्थात इसको लेकर जो इसको गान करते हैं उसे क्या कहते हैं, अधर्यु कहते हैं। तथा इसका उपवेद जो है धनुर्वेद है। और इसके जो संकलन जो इसको लिखे हैं धनुर्वेद को, विश्वामित्र ने लिखे हैं। तो सामवेद के देखिए तीसरा हमारा सामवेद है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है षड्विश या पंचविश है, तथा इसे हम लोग तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। इसे सामवेद को या सामवेद को नहीं, षड्विश या पंचविश को हम लोग तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। और इसके जो तंत्र हैं 1875 मंत्र हैं इसमें है, किसमें, सामवेद में। तथा इसका जो है वेद है, जो उपवेद है केन और छांदोग्य उपवेद किसका है, यह सामवेद का उपवेद है। और जैमिनी और छांदोग्य जो है यह क्या, आरण्यक इसके, मतलब जो जंगलों में लिखे गए हैं ऋषियों या मुनियों के द्वारा, उसे हम लोग क्या, जैमिनी और छांदोग्य जिसके क्या है, सामवेद के आरण्यक हैं। तथा इसके जो गान करते हैं और गाथा उसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है उसके उपवेद जो है किसका, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। तथा इसके लेखन या संकलन करता नारद जी हैं। और देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ट्रिक देख लेते हैं, एक सामवेद का जो मतलब गान करते हैं गाता बोलते हैं उन्हें। तब देखिए यहाँ पर गाता जो शब्द है यह संगीत, अब जैसे कोई संगीत गाता है तो गाता है मतलब क्या गाता है, संगीत गाता है। तो सामवेद से हम लोग संगीत, इस यहाँ पर संगीत का वर्णन मिलता है। ऐसा सामवेद का भारतीय संगीत का क्या मानते हैं, एक तरह से इसका प्रमुख केंद्र मानते हैं या जो बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरह से हम लोग गाता लास्ट में तो हम लोग सामवेद को याद कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए अधर्यु जो है इसमें लास्ट में यू आया है, और यजुर्वेद में भी जो है ये से स्टार्ट होता है, अर्थात हमसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। होतरी में देखिए री जो है तब री की मात्रा है। उसी प्रकार यह ऋग्वेद जो है री से स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग इसके रिलेट करके याद कर सकते हैं। और जो चौथा हमारा वेद है वह है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है इसका जो है देखिए यहाँ पर इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह क्या है, गोपद है। देखिए इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। इसमें कितने मंत्र हैं, 6000 मंत्र हैं। तथा इसका उपनिषद जो है मांडुक्य है, और दूसरा प्रश्न है, तीसरा मुंडक है। इसके उपनिषद है, और इसका कोई आरण्यक नहीं यहाँ पर है। और इसके जो गान करते हैं या इसका जो मतलब मतलब जो कहते हैं इससे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्म कहते हैं अथर्ववेद को, ठीक है। अथर्ववेद का जो जो गान करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। या उसके जो इसको मतलब पढ़ते हैं या जो भी कुछ भी है तो उसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं। और जो शिल्प वेद है इसका क्या उपवेद है, शिल्प वेद को हम लोग, इसका उपवेद किसका, अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्प वेद है। और इसके जो है विश्वामित्र ने इसे लिखा है, किसे, शिल्प वेद को। तो चलिए अगला हमारा है ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें है बौद्ध साहित्य, पहला है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक का स्थान सर्वोपरि है, अर्थात यह प्रमुख भूमिका निभाता है बौद्ध साहित्य में। और जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक में क्या है, बुद्ध की
क्या है, शिक्षाओं का संकलन इसमें है त्रिपिटक में। अगला हमारा है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक को हम लोग क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहते हैं। अर्थात त्रिपिटक के अंदर सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आते हैं। सुत्त पहला हमारा है सुत्त पिटक के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे यहाँ पर। सुत्त पिटक का जो शाब्दिक अर्थ होता है धर्मादेश या धर्मोपदेश। धर्मोपदेश मतलब धर्म से रिलेटेड जो उपदेश दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, धर्मोपदेश कहते हैं। अर्थात यह सुत्त पिटक का क्या शाब्दिक अर्थ है। यह सभी पिटकों में बृहत्तम अर्थात सबसे बड़ा है। और दीर्घ जो है, देखिए जो दीर्घ दीर्घ या मध्यम संयुक्त, यहाँ पर दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगयुक्त तथा कुद्दक नामक 5 निकायों में विभाजित किया गया है। किसे, सुत्त पिटक को 5 निकायों में विभाजित किया गया है। पहला है दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगयुक्त, कुद्दक। इसके संकलनकर्ता को आनंद, मतलब इनके जो संकलनकर्ता है आनंद है। इसमें बुद्ध के उपदेश व संवादों का क्या है, संकलन है। बुद्ध के उपदेश और संवादों का संकलन है। जो आनंद थे यह बुद्ध जी के क्या थे, गौतम बुद्ध के शिष्य थे। और यहाँ पर देखिए विनय जो पिटक है, अब देखिए अगला हमारा है विनय पिटक। ये सभी पिटकों में लघुत्तम अर्थात सबसे छोटा है। कौन सा, विनय पिटक है। इसके संकलनकर्ता उपाली है। अब देखिए यह भी इनके क्या है, दूसरे शिष्य हैं जो किसके संकलन करता है, विनय पिटक के संकलन करता है। और इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार नियम निषेध का संकलन किया गया है। किसमें, विनय पिटक में। इसमें देखिए इसे सुत्त विभंग, देखिए सुत्त विभंग, खंडक या परिवार में विभाजित किया गया है। किसे, विनय पिटक। और अगला हमारा है अभिधम्म पिटक। इसके संकलनकर्ता मोगली पुत्र तीस। देखिए इसके संकलनकर्ता मोगली पुत्र तीस। इसमें बुद्ध की आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। त्रिपिटक के अतिरिक्त मिलिंद पन्नो, त्रिपिटक जो था हमारा उसके अतिरिक्त अन्य ग्रंथ हैं। देखिए पहला है मिलिंद पन्नो, दीपवंश, उसके बाद महावंश, जातक कथाएं और महावस्तु। यह पाली भाषा में लिखे गए हैं। यह क्या है, बौद्ध ग्रंथ हैं। हीनयान संप्रदाय का मुख्य जो ग्रंथ है वो क्या है, कथा वस्तु है। तथा महायान से जुड़े साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं, वैपुल्य सूत्र। या महायान से संबंधित जो ग्रंथ है यह क्या है, वैपुल्य सूत्र है। और इसमें ललित विस्तार नामक ग्रंथ जो है प्रमुख है। इसमें ललित विस्तार नामक ग्रंथ प्रमुख है, जिसमें हम लोग क्या, बुद्ध की जीवनी भी कहा जाता है। जिससे ललित विस्तार को हम लोग बुद्ध की जीवनी भी कहते हैं। तो अगला हमारा है जैन साहित्य। जैन साहित्य में देखिए जैन ग्रंथ की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र और कालिका पुराण आदि क्या है, प्रमुख है। इनमें जो है अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना मिलती है। जो उपरोक्त ग्रंथ दिए गए हैं इनमें हमें ऐतिहासिक घटनाओं का इसमें जिक्र मिलता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। 12 अंग, उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद्र सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और दूसरा अनुयोग द्वार। पहला इसे यहाँ पर देखिए एक अनुयोग द्वार इसमें सम्मिलित है। जैन धर्म के प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाते हैं। अब देखिए जैन धर्म के जो प्राचीनतम साहित्य थे उन्हें क्या कहते थे, पूर्व कहते थे। इनकी संख्या कितनी है, 14 है। इनकी संख्या 14 है। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र से, देखिए जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र से जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए गए नियमों का क्या वर्णन प्राप्त होता है। किससे, आचारांग सूत्र से। भद्रबाहु द्वारा, देखिए यहाँ पर भद्रबाहु द्वारा कल्प सूत्र में हमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप देखिए यहाँ पर एक लिस्ट है, उसको हम लोग एक बार पढ़ेंगे। धर्मेत्तर लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। यहाँ पर देखिए पहला जो है रचना है, दूसरी रचना उसके जो रचनाकार हैं, और तीसरा विषय क्या है, किस पर लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए रचना यहाँ पर देख लेते हैं। अर्थशास्त्र जो है यह किसके द्वारा लिखा गया, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा। मौर्य काल के विषय में जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। और अष्टाध्यायी जो है वह पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। और यह इसके व्याकरण ग्रंथ इसका विषय है, या इसमें व्याकरण की जानकारी मिलती है। और मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। मौर्य काल के विषय में जानकारी यहाँ से मिलती है हमें। और कथा सरित सागर यह किसके द्वारा लिखा गया है, सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। इससे भी मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यह सभी क्या है, यह रचना है, यह
तो देखिए बृहत कंथा मंजरी जो है यह क्षेमेंद्र, यह क्या है, रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है, या इसके रचनाकार कौन है, क्षेमेंद्र है। इससे हम लोग किस विषय की जानकारी मिलती है, तो हमें मौर्य काल के विषय की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। महाभाष्य जो है वह क्या, पतंजलि, इसको रचनाकार कौन है, पतंजलि जी हैं। और जो यहाँ से जानकारी हमें क्या मिलती है, पुष्यमित्र शुंग के विषय में यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। और नीतिसार एक रचना है जिसकी रचयिता या रचनाकार कौन है, नीतिसार। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नीतिकार जो है, यहाँ पर नीतिसार जो है यह रचना है, और इसके जो रचनाकार हैं जो उनका नाम क्या है, उनका नाम है कामंदक। यहाँ पर थोड़ा सी मिस्टेक हो गई है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पर एक गलत है। और इससे हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, गुप्तकालीन राज्य तंत्र पर केंद्रित विषय के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर जो नीतिसार जो है रचना है, और इसके जो रचयिता है वह है कामंदक। कामंदक जी इसके रचयिता है। यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मालविक काग्निमित्रम, जो मालविक काग्निमित्रम है वह किसके द्वारा लिखी गई है, कालिदास के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ से जानकारी किस चीज की मिलती है, शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और मृग, देखिए मृच्छकटिकम, यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है, शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। गुप्तकालीन समाज, गुप्तकालीन समाज का वर्णन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। गुप्तकालीन समाज के बारे में यहाँ पर इसमें वर्णन मिलता है। और हर्षचरित जो है रचना किसके द्वारा लिखी गई है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित्र की उपलब्धियों का वर्णन इसमें मिलता है, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष की उपलब्धियों का जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, हर्षचरित से। रामचरित, देखिए रामचरितम जो है इसके रचनाकार कौन है, संध्याकर नंदी है। और इससे हमें किसी की जानकारी मिलती है, बंगाल के पाल शासक रामपाल की जीवनी के बारे में यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला हमारे यहाँ पृथ्वीराज रासो, यह एक क्या है, रचना है, जिसकी रचयिता कौन है, चंद, देखिए चंद्र बरदाई है। और इसके जो है इसमें किस चीज की जानकारी मिलती है, किस विषय की जानकारी मिलती है, पृथ्वीराज रासो के चौहान की उपलब्धियों के बारे में क्या मिलती है, पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। और अगला है राजतरंगिणी रचयिता, इसके रचयिता कौन है, कल्लड़ है। और यहाँ से क्या किस चीज की जानकारी मिलती है, कश्मीर के राजवंशों का क्रमबद्ध इतिहास, क्रमबद्ध, यहाँ पर देखिए इतिहास यहाँ पर लिखा आ गया है। तो कश्मीर के राजवंशों का इतिहास यहाँ से मिलता है। चलिए दोस्तों, आज हमारे वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। किसी प्रकार का सुधार करना हो तो जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए, देखने के लिए धन्यवाद सभी लोगों को।